मैं राजनारायण अग्निहोत्री, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज, और वर्तमान में सेवा भारती में जो है सेवा का समय दे रहा हूँ। संध्या छाया में आप कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? क्या है कि वास्तव में मैं जो है सेवा भारती मध्य भारत प्रांत जो है उसका प्रांत कोषाध्यक्ष हूँ, और ये जो पेड ओल्ड एज होम है संध्या छाया, इसका जो है प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। तो प्रोजेक्ट इंचार्ज के रूप में भूमिका निभा रहा हूँ। अग्निहोत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये संध्या छाया ओल्ड एज होम है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी प्रासंगिकता वर्तमान में क्या है? क्या है कि समाज में इस समय थोड़ा एक प्रचलन चल रहा है कि जो उनके बच्चे हैं वो विदेशों में जो है बड़ी बड़ी नौकरियों में चले गए हैं। बुजुर्ग लोग जो हैं अच्छे खासे नौकरी कर रहे थे लेकिन रिटायर हो गए हैं, तो उनको इनसिक्योरिटी फील होती है, अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं करते हैं। तो ये सब स्थितियां देख करके, वातावरण देख करके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये पेड ओल्ड एज होम का कंसेप्ट जो है शुरू किया है। इसके पहले जो वृद्धाश्रम थे वो फ्री में रहते थे और ऐसे लोगों के लिए थे जो लाचार वो है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो सक्षम है, पैसा व्यय कर सकते हैं। जैसे कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो होटलों में रहना खाना खर्च करते हैं, उसी तरह से ये है। इसमें भी वही 3 से 4 स्टार 5 स्टार तक की सभी कमरों में जो है वो सुविधाएं दी गई हैं। 5.25 एकड़ में ये परिसर में जो है पूरा क्षेत्र बना हुआ है। इसमें बाहर की तरफ म्यूजिकल फाउंटेन है, उसके चारों साइड में 4 अलग अलग गार्डन्स हैं। इसके अलावा जो ए और बी ब्लॉक बना हुआ है वहाँ भी गार्डन्स अंदर हैं। अंदर जो है आपका रेस्टोरेंट गार्डन भी बने हुए हैं हर ब्लॉक में। तो ये जो है समझ लीजिए हाई फाई तरह से का जो जीवन जीते हैं जो लोग, उनके लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है मध्य प्रदेश शासन ने। और उसमें जो है सेवा भारती को इसमें परिचालन का काम सौंपा गया है शासन के द्वारा। तो सेवा भारती इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो अभी ये जब ओल्ड एज होम की शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, आपने क्या रुझान देखा है इसमें? लोगों के किस प्रकार से यहाँ आने की संभावनाएं हैं और वे किस तरह यहाँ की सुविधाओं को सराह रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने 24 तारीख को जो है इसका लोकार्पण किया था। उसके बाद से मेरे पास बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, और कम से कम अभी तक जो है 3 दिन में कम से कम 20 से 25 लोग जो है स्वयं आकर के देख करके यहाँ विजिट कर चुके हैं। और ऐसा मुझे तो ये लगता है कि इसमें बहुत लोग जो है रुचि ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि 4-6 महीने के अंदर ही ये जो है पूरा जो इसकी क्षमता है, इसकी क्षमता 56 सीटर है, वो मेरे ख्याल से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद जो लोगों के बीच में रुझान पैदा हुआ है। तो अग्निहोत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जो आपने दिनचर्या रखी है वो किस तरह की रखी है, किस तरह की आप यहाँ पर शुरुआत करेंगे? क्योंकि आज जरूरत है कि एक बेहतर वातावरण के साथ साथ योग, स्वास्थ्य, इन सब की बातों का भी ध्यान रखने की, तो उस तरह की कौन कौन सी गतिविधियां इसमें संचालित की जाएंगी? इसमें क्या है कि जो चार्ट है अपना, उसमें सबसे पहले अपने को बेड टी या बेड कॉफी देनी है लोगों को बिस्तर पे। उसके बाद जो है इनका जो है योगा ट्रेनर हमारा रहेगा जो इनको प्रतिदिन योगा सुबह शाम कराएगा। उसके बाद जो है इनको अपन नाश्ता देंगे। नाश्ते में अपन इनको स्प्राउट्स देंगे, फ्रूट देंगे, फ्रूट जूस देंगे। उसके अलावा बदल बदल के कभी इडली देंगे, कभी बड़ा देंगे, कभी उपमा देंगे, कभी पोहा देंगे, जलेबी। इस तरह से उसके रूटीन है। उस तरह उनको 7:30 से 9 बजे तक के बीच में अपन उनको नाश्ता देंगे जो अच्छी क्वालिटी का रहेगा, हाई क्वालिटी का रहेगा। उसके बाद फिर हम उनको जो है ये अपने यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है, ई लाइब्रेरी भी है, तो वहाँ पर लोग जाकर के कंप्यूटर से लगे हुए हैं, वाईफाई कनेक्शन है, गूगल से जो है अपने मन की किताबें सर्च करके धार्मिक या उपन्यास जो कुछ भी हो उसकी स्टडी कर सकते हैं, वहाँ उनका समय व्यतीत होगा। उसके बाद जो है हम उनको लंच देंगे 12:30 बजे से। लंच में जो है अपन मल्टीग्रेन जो है आटे की रोटियां रहेंगी, उनको पनीर या आपके सोयाबीन करी की जो है सब्जी रहेगी, एक सूखी सब्जी रहेगी जो सीजनल होगी। उसके अलावा दाल रहेगी जो पूरे दिन में बदल बदल के अपन दाल उनको देंगे। उसके अलावा उनको सूप भी दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको जो है डेजर्ट में खीर या रसगुल्ला इस तरह का आइटम रहेगा, रायता दही रहेगा, सलाद रहेगा, पापड़ रहेगा। एक जो अच्छी स्टैंडर्ड का जो होता है होटलों में, उस तरह का अपन उनको वैरायटी जो है लंच के रूप में देंगे। इसके बाद जो है
शाम के टाइम में इनको हाई टी के अंतर्गत हम इनको फिर से हम सूप देंगे। उसके अलावा जो तले हुए मखाने हैं वो देंगे या बिस्कुट देंगे, और चाय और कॉफ़ी रहेगी। इस तरह का जो है शाम के 5 बजे का आइटम रहेगा। फिर जो है इनको 7:30 या 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक इनको अपन डिनर देंगे। डिनर में भी जो लंच में क्वालिटी है उसी तरह की अपन जो है मल्टीग्रेन आटे की, उसी तरह की सब्जी, उसी तरह उनका वो जो है वो भी हाई क्लास का उनका भोजन रहेगा जो उनके माफिक होना चाहिए। उसके बाद जब वो बिस्तर पर सोने के लिए जाएंगे तो सेवा भारती की कोशिश रहेगी सभी लोगों को एक एक गिलास जो है रात्रि के समय में दूध, जिनकी इच्छा है उन्हें दूध भी उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरह से ये जो है इन लोगों की पूरी दिन भर की यहाँ पर दिनचर्या रहेगी। बीच में जहाँ लोग घूमना चाहते हैं तो बाहर बहुत बड़ा एरिया है, सीमेंटेड एरिया में भी घूम सकते हैं, और उसके अलावा जो हमने बताया कि म्यूजिकल फाउंटेन लगा हुआ है, उसके चारों तरफ 4 गार्डन हैं, उन गार्डन में भी जो है आराम से बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। इस तरह से जो है उनका जो मनोरंजन है, घूमना फिरना है, उसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं। अग्निहोत्री जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के जो संध्या छाया जैसे ओल्ड एज होम है, उनकी कितनी आवश्यकता महसूस हो रही है? वैसे जो अपना सनातन धर्म है उसमें वृद्ध आश्रम की भवनों की कोई माने ऐसी सोच नहीं है। ये होता था कि वृद्ध होने के बाद लोग संन्यास ग्रहण करके जंगलों में चले जाते थे और वहां अपना करते थे। लेकिन अब चूंकि वर्तमान में ऐसा हो गया है कि पश्चिमी सभ्यता का यहाँ पर प्रभाव पड़ने लगा है, ऐसी स्थिति में अब जो है इस तरह की कंसेप्ट जो है शुरू हुए हैं, और ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह का समाज में पश्चिमी सभ्यता का आवरण चलता रहा तो मेरे को लगता है कि और भी ऐसे इस तरह के वृद्धाश्रमों की आवश्यकता होगी। फिर अभी भी बहुत से जो अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत से इस तरह के वृद्धाश्रम बने हुए हैं, और वहाँ चार्जेस भी बहुत हाई हैं। 70,000 से लेकर के 1-1 लाख तक के जो है वहाँ पर मंथ के जो है उस तरह के लोग वहाँ चल रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे आपका बॉम्बे के हों, चाहे आपका मद्रास की स्थिति हो, तो इस तरह चल रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि आगे जो है वो कुछ ऐसी स्थिति ना हो जो एक तरह से अपने सनातन धर्म को एक तरह से चोट पहुंचाएगी। हाँ, वैसे तो होना ये चाहिए कि ये वृद्धावस्था में परिवार के साथ हमारे बुजुर्ग रहें, वरिष्ठजन रहें, लेकिन अब विपरीत परिस्थितियों में यदि ऐसी संभावना बनती है तो इस तरह के ये जो ओल्ड एज होम इनकी आपको आवश्यकता महसूस होती है। क्या कहना चाहते हैं इस बातचीत के माध्यम से आप सुनने वालों से, यदि वो इससे संपर्क करना चाहते हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? जो लोग इन स्थितियों में हैं, इन परिस्थितियों में रह रहे हैं कि उनके बच्चे जो है बाहर नौकरियां कर रहे हैं और वो उनके साथ जा कर के रह नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि चूंकि बाहर अगर आप अकेले रह रहे हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं होती है। अभी बहुत सी घटनाएं आपने अखबारों में पढ़ी होंगी जहाँ पर बुजुर्ग अकेले रहते थे और वहाँ उन्हीं के मेट ने, जो काम करने वाले लोग थे, उनको मारने की कोशिश की। जैसे अपने यहाँ पर डीजीपी जो मध्य प्रदेश शासन के पुलिस विभाग के मुखिया थे जोशी जी, उनके साथ इस तरह की घटना भी हो चुकी है और जगह भी हुई है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर वो सुरक्षा की दृष्टि से सोचते हैं और यहाँ पर कम से कम वहाँ अकेले रहते हैं तो यहाँ कम से कम जब 56 लोग एक उम्र के लोग रहेंगे तो उनको जो है मनोरंजन भी होगा, बातचीत होगी, समय का उनको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर चूंकि हमने रात और दिन के लिए गार्ड की व्यवस्था की हुई है तो सुरक्षा भी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ उन्हें न्यूट्रिशियस यहाँ पर फूड मिलेगा। यहाँ डॉक्टर की सुविधा है जो उनके चेकअप करेगी। यहाँ पर जो है फिजियोथेरेपी है, जहाँ उन्हें अगर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होगी तो वो मिलेगी, और योगा तो है ही, जो है उस तरह से उन्हें मिल ही जाएगा। तो इस तरह से जो है मेरे ख्याल से जो आगे की परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों में लोग अगर इस तरह से रहना चाहते हैं या उनकी मजबूरी है कि उन्हें रहना पड़ेगा, तो इस तरह के लोग यहाँ पर आकर के रह सकते हैं और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। क्या निवेदन करना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप श्रोताओं से? मैं श्रोताओं से तो निवेदन यही करना चाहता हूँ कि अपने जो सनातन धर्म है उसके अंतर्गत बुजुर्गों की सेवा का जो है बहुत बड़ा एक अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और ये तक कहा गया है कि भगवान की चाहे आप पूजा करो या सेवा करो या ना करो, लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा कर ली तो आपको जो है स्वर्ग
आवश्यक रूप से मिल जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे लोग अपने उसी पुराने चीज को ध्यान रखें और कोशिश करें, जहां भी मान लो नौकरी बाहर करना उनकी मजबूरी है, तो अपने माँ बाप को कम से कम अपने साथ में रखें, उनकी सेवा करें। तो कम से कम जो इस तरह के ये पश्चिमी सभ्यता के जो इस तरह के आश्रम बनाने पड़ रहे हैं, वो उनको कम से कम बढ़ावा नहीं मिलेगा। मैं अपने इस आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को यही कहना चाहता हूँ। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए अग्निहोत्री जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आपका नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र नांदेड़कर। डॉक्टर साहब, आप कहाँ से संध्या छाया में आए हैं? कहाँ से? इंदौर से आया हूँ मैं। अच्छा, यहाँ आने की वजह क्या? यहाँ आने की वजह दो है। एक तो मेरी दोनों बेटियां यहाँ पे हैं, दूसरा मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि जहाँ सब अच्छे से मिल जाए, सब सुविधा है। तो यहाँ देखी मैंने, तो इसलिए हमने यहाँ गए। अच्छा, इंदौर में आपका घर भी होगा ना? इंदौर में घर है। हाँ। तो अभी तो बंद रखा है जी। तो यहाँ आपको किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और कितना आपको एक बेहतर वातावरण सौहार्दपूर्ण मिल रहा है? यहाँ पे सभी सुविधा है, अच्छे से स्पेशियस कमरे है, सोफा सेट है, टीवी है, फ्रिज है, एयर कंडीशनिंग है, सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, वॉशिंग की फैसिलिटी है। उसके बाद इन्होंने एक माइक्रोवेव ओवन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक केटल दी हुई है, छोटा किचन है, फ्रिज दिया हुआ है। और खाली जो आपको कुछ करना है तो माइक्रोवेव नहीं, क्या इंडक्शन हीटर लगा सकते हो। तो हम ले आए, कुछ अपना गर्म करना है, कुछ ये करना है, तो सब सुविधा है। पानी भी आरओ का है, सब है। नंदनकर जी, सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास अपनी खुद की रहने की जगह होती है तो हम उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन बावजूद उसके आप इस संध्या छाया में आकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या वजह है, खास वजह हमारे श्रोताओं को बताएं। इसका अच्छा आपने सवाल पूछा। ये होता है कि अब हम शुरू में तो बड़े मकान बना लेते हैं, बाद में बूढ़े होने के बाद में मेंटेन नहीं हो पाता, बच्चे चले जाते हैं, हमसे मेंटेन नहीं हो पाता। सर्वेंट्स रखो तो सर्वेंट छुट्टी पे चले जाते हैं। अब जैसे खाना बनाने वाले भाई 4 दिन चली गई, वो चली गई, बर्तन सब, अब 8 दिन हमको ही करना पड़ता है। उसके बाद बड़े घर का मेंटेनेंस, झाड़ू पोछा, ये वो करने में टाइम लग जाता है बहुत, और फिर इतना हो नहीं पाता है इस उम्र में। तो इसलिए हमने सोचा कि अब अच्छा, घर में कुछ खराब हो गया, पाइपलाइन खराब हो गई, प्लम्बर को ढूंढो, इलेक्ट्रिकल को ढूंढो, सब्जी खत्म हो गई, सब्जी लेने जाओ, ये सब झंझट से दूर हो गए। अब शांति है, सब मिल जाता है, जो चाहिए वो मिल जाता है। तो इसलिए हमने ये प्रेफर किया। हमने यहाँ आने के पहले पूछ लिया था कि हमारे खाने पीने का जो ऐसा है कि हम मिर्च खाते नहीं है, सब्जियाँ भी कुछ लिमिटेड ही खाते हैं। तो बोले आपको जैसा चाहिए ऐसा खाना मिल जाएगा। तो ये सब देख के हमने ये प्रेफर किया। आपकी बेटियों ने अनुरोध किया होगा अपने साथ रहने के लिए? बिल्कुल किया था, वो तो नाराज ही थी दोनों की। अब वो क्या कंसेप्ट होता है वृद्धाश्रम वाला, तो मैंने कहा नहीं, वृद्धाश्रम नहीं है ये, हमारा एक घर ही समझ लो, किराए का, तो कुछ भी हो। और वो भी आती रहती है और अच्छा चल रहा है। तो आपकी नज़र में इस तरह के जो ओल्ड एज होम है, उनकी आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा है कि अब माता पिता की भी फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली काफ़ी एज तक, अब मेरी एज 79 हो गई आज, तो 79 के एज में भी आई एम स्टिल एबल टू वर्क। अभी नौकरी भी कर सकता हूँ, बट अभी नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए हर पेरेंट्स चाहते हैं कि अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व रहे। यहाँ पे जो से आएंगे तो सब समवयस्क लोग होंगे, एक ही IQ के लोग रहेंगे, तो उनसे बातचीत, अब बच्चों से कितनी बातचीत करेंगे? ठीक है, सुबह आए शाम को आए, दिन भर क्या करें? तो वो इस हिसाब से हमने कहा कि ये अच्छा है, और ये हमारे लिए एक अच्छी वो है सुविधा। ऐसी सुविधा सब जगह होनी चाहिए। आई मीन, इसके बाद भी थोड़े जो अभी ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट थोड़ा लोअर वाले भी बनाने चाहिए, ताकि मिडिल क्लास वगैरह लोग भी पेरेंट्स से अफोर्ड कर सके और रह सके। तो ऐसे काफ़ी आवश्यकता है ऐसे में।
तो आप हमारे जो सुनने वाले साथी हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? इस संबंध में यही कहना चाहता हूँ कि अब जैसे बुढ़ापा आ जाने के बाद अपने आप को असहाय मत समझिए। इस घर में रहिए, आनंद से रहिए। आपने बच्चों का किया, बच्चे खुश है, बच्चे अपने वर्ल्ड में हैं, अपनी दुनिया में हैं, उनके बच्चे हैं, वो उनको भी संभालना है। अब तो इसलिए आप लोग ये मानसिकता छोड़िए कि वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम भी अच्छे होते हैं जैसे ये है, और आप अपना जीवन अपनी तरह से जी सकते हो। चलिए, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप के मन में संतोष है कि आपको एक ओल्ड एज होम संध्या छाया मिला है। अब ये नाम में थोड़ा वो हो जाता है ओल्ड एज होम वगैरह, तो थोड़ा मैंने इनसे भी अनुरोध की वो वरिष्ठ आश्रम 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 नाम दे के कोई ओल्ड एज रिसोर्ट वगैरह ऐसा कुछ दे तो लोगों को वो मानसिकता दूर हो जाएगी। चलिए, हम आपको बहुत बहुत यही कहते हैं कि अब यहाँ क्या बच्चे मान वृद्धाश्रम में रख दिया, अब वो वृद्धाश्रम कैसा ये थोड़ी देखते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।